हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ तो यहाँ पर हमारे पास है एक चार्जिंग बल्ब। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है चार्जिंग इमरजेंसी लाइट। जब लाइट होती है तब ये चलता है और लाइट जाने के बाद ये अपने आप जो ऑटोमेटिक है वो जलने लगता है। तो इसमें कमी है, ये जब लाइट है तब जल रहा है और लाइट जाने के बाद ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। तो इसको आज हम ठीक करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इसमें क्या कमी है और इसे आसानी से आप अपने घर पर भी ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको जलाकर दिखा देते हैं कि जो हमारा बल्ब है वो लाइट्स पर लगाने पर ये जल रहा है और लाइट जाने के बाद ये बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमारा जो प्लग है वो लगा दिया है, स्विच को भी हमने ऑन कर दिया है और इसको प्लग लगाने पर दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। और जैसे ही हम इसको बंद करेंगे, स्विच निकालेंगे इसको, तो ये हमारा बंद हो जाता है। और ये जब बल्ब ठीक होता है तो इसको हम चार्ज करने के बाद इसको हम कहीं पर भी ले जाकर इसे जला सकते हैं। अगर हम अपना हाथ गीला कर लेंगे हल्का सा तब भी जल जाएगा। अगर हम किसी लोहे का जो पेंचकस है, कुछ भी है, लेकर हम इसमें टर्नर पर इस पर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बल्ब है वो बिल्कुल नहीं जल रहा है दोस्तों। तो ये जब ठीक था तो इसको हम हल्का सा गीला करने पर भी ये जलता था और किसी लोहे की जो रॉड है उस पर टच करने पर भी बल्ब जलता था। तो दोस्तों अब ये नहीं जल रहा है। जो चल रहा है सिर्फ में जो लाइट है, इसको लगाने पर ये बल्ब ऑन हो रहा है और उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इसको टच किया तो ये जो बल्ब है बिल्कुल भी बंद हो चुका है। तो हम इसको आज ठीक करने वाले हैं। तो आप भी आसानी से अपने घर पर इसे ठीक कर सकते हैं और जो इसमें कमी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या कमी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके घर पर अगर ऐसा बल्ब है और ऐसा उसमें प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे बल्ब को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्लग को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इस बल्ब को भी हम खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें यहाँ पर हाथों से इसको जोर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको जैसे ही हम इसको हल्का सा खोलेंगे तो यहाँ पर जो बल्ब हमारा खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो बल्ब है वो खुल चुका है और इसके अंदर आपको एक जो बैटरी है जिसको हम सेल बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे जो कंपोनेंट लगे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो एलईडी है, पैनल है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम जो इसकी जो बैटरी है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो बैटरी है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और जो बैटरी जो है वो काफ़ी टाइट लगी होती है जिससे कि जो हमारी बैटरी है वो बाहर ना निकले और हमारे बल्ब में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमें प्लास की मदद से इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जो प्लास है उसकी मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो बाहर निकल चुकी है। और यहाँ पर हमारा जो पैनल है वो देखिए दोस्तों, पैनल हमारा जो इस प्रकार है बल्ब का। तो हम इसमें चेक करने वाले हैं कि जो हमारी बल्ब में क्या कमी है और ये क्यों नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा जो पैनल है वो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सेल लगा होता है वो इसको हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो इसका जो वायर है हम इसको भी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सेल भी अलग हो गया और हमारा जो बल्ब है और सर्किट है वो भी अलग हो चुका है दोस्तों। तो चलिए इसको चेक करते हैं और क्या कमी है इसको हम आपको बताने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर दोस्तों और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले करना है बैटरी को चेक। तो हम बैटरी को चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको इस वायर को यहाँ से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कैंची की मदद से इसको वायर को काट देते हैं। तो यहाँ पर हमने वायर को काट दिया है और इसका जो करंट है उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तारों को छील लेते हैं और जो छीलने के बाद दोस्तों अब हम इसको चेक करने वाले हैं 4 वोल्ट की लाइट से। तो यहाँ पर 4 वोल्ट की जो लाइट है उससे हम चेक करने वाले हैं कि जो बैटरी हमारी ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों अगर आपके पास घर पर बल्ब है और वो उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि लाइट आने पर जल रहा है, लाइट जाने के बाद नहीं जल रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले बैटरी को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बैटरी होती है वो काफ़ी टाइम की इस एलईडी बल्ब के अंदर लगी होती है और वो कुछ दिन चलता है
और जब नया होता है तो उसका बैकअप ठीक रहता है और कुछ ही महीनों के बाद जो बल्ब है उसका बैकअप ख़त्म हो जाता है। तो वो सब समस्या होती है इस बैटरी की वजह से। तो हम इस सेल जो है ये लिथियम सेल होता है दोस्तों, तो इसको हम सेल भी बोलते हैं, बैटरी भी बोलते हैं और लिथियम सेल भी बोलते हैं। तो आप जितनी भी चार्जेबल लाइट देखे होंगे उन सारी लाइटों में ये आपको देखने को मिल जाएगा, आसानी से मार्केट में दोस्तों मिल जाता है। और ये 30-40 रुपए का जो सेल आता है वो हर आपको चार्जिंग वाली बैटरी में देखने को मिल जाएगा। तो हम इसको करने वाले हैं चेक 4 वोल्ट की एलईडी से, और यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सेल है वो ठीक है या नहीं। तो हमारे पास 4 वोल्ट की जो एलईडी हैं, छोटी छोटी जो एलईडी हैं वो 4 वोल्ट की एलईडी हैं। तो इसको हम सेल से जलाने वाले हैं और हम चेक करने वाले हैं कि ये जो हमारा सेल है वो ठीक है या ख़राब। तो यहाँ पर इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें लगाने वाले हैं प्लस। तो ये रेड वाला प्लस है और काला वाला माइनस है। तो दोस्तों इसमें ही सेम प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर हमने लगाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी एलईडी है वो बहुत हल्की ग्लो हो रही है, काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी जो चार्जिंग है वो नहीं हो पा रही है ठीक से। तो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे हर लाइट की दुकान पर। तो हमारे पास है दूसरा लिथियम सेल दोस्तों, देखिए ये है हमारा नया सेल और ये है हमारा बल्ब का सेल। तो हम इसको लगाने वाले हैं इस बल्ब के अंदर। तो यहाँ पर इस बल्ब से भी हम जलाने वाले हैं जो एलईडी है 4 वोल्ट की, तो भी आपको जला कर दिखाते हैं कि जो लाइट है वो कैसी रोशनी है इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों रेड वाला प्लस और काला वाला माइनस, तो हमें प्लस और माइनस देखकर लगाना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी एलईडी है वो ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने प्लस को लगा दिया और यहाँ पर माइनस को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी एलईडी है काफ़ी ज़्यादा रोशनी कर रही है, पर जो हमारा सेल है वो नया सेल है, जिसकी वजह से जो हमारी एलईडी है वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी कर रही है दोस्तों। इसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें तारों को छीलना है। तो हम तारों को भी छील लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तारों को भी छील लिया है और यहाँ पर दोस्तों अब हमने इस पुराने वाले सेल से जो वायर काटे थे तो हम अब इनका लेने वाला है यूज में। तो यहाँ पर इसको भी हमें छीलना पड़ेगा। तो जो हमारे वायर हैं वो यहाँ पर हमारे काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम छील लेते हैं और इसके जो कनेक्शन है वो आपको जो रेड है और जो काला है, तो जो नया वाला सेल है उसके रेड में रेड को लगाना है। तो यहाँ पर रेड को रेड में लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रेड को रेड में चलिए लगा देते हैं और काले को काले में लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस वाला नेगेटिव। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कनेक्शन है वो हो चुका है। अब हमें इसमें लगाना है टेप, नहीं तो जो हमारे तार हैं वो आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम इसको भी टेप लगा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेप है वो भी लग चुका है और अब हम इसके जो वायर हैं वो हम लगाने वाले हैं सर्किट पैनल में बल्ब के। तो यहाँ पर आपको सर्किट है, तो यहाँ पर इसको भी हम इसके कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो हो चुका है और हम जलाने वाले हैं इस बल्ब को। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बल्ब को जलाने के लिए हमें पड़ेगी पेचकस की ज़रूरत। तो आप भी कुछ भी चीज़ ले सकते हैं लोहे की जो इसमें हम टच करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इसको टच करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप देखिए दोस्तों हमारा जो बल्ब है वो जलने लगा है। तो यहाँ पर जो कमी थी दोस्तों वो निकल चुकी है। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको लगाएंगे जो हमारा बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा, और हम इसको जब लाइट में लगाएंगे दोस्तों तब भी ये जलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको होल्डर में लगा देते हैं और हम लगाने वाले हैं इस लाइट में। इसको हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो बल्ब है वो जल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कमी थी वो इस लिथियम सेल की कमी थी। तो ये काफ़ी पुराना हो चुका था जिसकी वजह से हमारा बल्ब था वो लाइट जाने के बाद नहीं जलता था। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको ऑफ़ करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऑफ़ करते हैं, फिर भी हमारा बल्ब अच्छे से
ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो एकदम ओके हो चुका है। और यहाँ पर हमारा जो लाइट है, इमरजेंसी लाइट बल्ब है, वो एकदम ओके हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके घर पर भी बल्ब है तो सबसे पहले उसको खोलकर आप उसकी जो बैटरी है उसको चेक करें। और चेक करने पर पता करें कि जो आपकी बैटरी है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, या सेल जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया। अगर आपका ख़राब है तो आप मार्केट से लाकर इसको बल्ब में डाल सकते हैं और आपका जो बल्ब है वो एकदम ठीक हो सकता है दोस्तों। चलिए तो इसको हम फिट कर देते हैं दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पर बल्ब सेल को यहाँ पर इसके अंदर डालना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए तार को थोड़ा सीधा करना है और यहाँ पर बल्ब को इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर बल्ब सेल को जो है उसको अच्छे से उसको टाइट करना है ताकि जो हमारा सेल है वो बाहर ना निकले। और यहाँ पर हमारा बल्ब फिक्स हो चुका है। और अब हम करने वाले हैं पैनल को। जो हमारा पैनल है वो यहाँ पर आपको लगाना है और इस वायर को भी अच्छे से कर देना है। और यहाँ पर जो हमारा ऊपर का जो सर्किट है उसको भी हमें टाइट कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम आसानी से हाथ से भी जला सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है सिर्फ उंगली लगाने पर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर उंगली लगाऊंगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो कमी थी वो मेन जो सेल था लिथियम उसकी कमी थी और हमारा बल्ब एकदम ठीक दोस्तों हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट करें ताकि जो हमारी वीडियो वो आपके पास जाती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।